हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट चैप्टर आपका किरण दिया हुआ है, एक पोयम दी हुई है जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों से शुरू करते हैं। तो ये है पोयम का नाम किरण। किरण क्या होती है? जो सूरज होता है उसकी जो किरण होती है, तो यहाँ पे उसके ऊपर एक पोयम दी हुई है। तो इसे पढ़ते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक नहीं निकल पाई। अब एक छोटी बच्ची है, वो क्या कहती है किरण से कि तू इतनी जल्दी चली आई। जैसे कि अगर आप रात को सोते हैं और सुबह आप नहीं उठ पाते, सूरज निकल आता है, उसकी किरण मुंह पे पड़ती है, तो आप क्या कहते हैं कि अभी तो हमें नींद आ रही है, अभी उठने का मन नहीं कर रहा है ना। तो ऐसी एक बच्ची है कि मैं तो, अरे तू तो इतनी जल्दी चली आई, मैं तो अभी तक उठी ही नहीं है, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक नहीं निकल पाई, मैं तो अभी सो ही रही हूँ, मैं तो बिस्तर में से उठी ही नहीं हूँ और तू इतनी जल्दी चली आई। तो एक बच्ची किरण से कहती है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। अब बच्ची कह रही है कि कल तो मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरे साथ बहुत देर तक खेली, खेलते खेलते, लेकिन क्या हुआ, तू तो बीच में से चली गई, बीच में से सोने को चली गई, लेकिन क्या था, मैं अकेली रह गई। तो जब सूरज है जल्दी छिप जाता है तब तक आप नहीं सोते, रात हो जाती है, आप तो बाद में सोते हो। तो ऐसी ये बच्ची कह रही है कि मैं तो तेरे साथ शाम तक खेलती रही, पर तेरा तो जब मन करा तू तो चली गई सोने के लिए, मुझे तो नींद नहीं आई, मैं तो अकेली रह गई थी। तू सुख से सो गई होगी, मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। तो बच्ची कह रही है कि तू तो जल्दी चली गई थी सोने के लिए, उस किरण से कह रही है, और तू तो सो गई होगी आराम से जाकर, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आई। मैं क्या कर रही थी? परी कथाएं, यानी कि परी की जो कहानियां होती है, मैं वो पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते जब बहुत देर हो गई तो बड़ी देर से मैं सो पाई, लेकिन तू तो आराम से जाकर सो गई होगी। अब देखो, कहने लगी किरण यह सुनकर। अब किरण ने सुना तो देखो अब वो बच्ची से क्या कहती है। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। तो वो किरण कहती है कि तुम्हें तो ऐसा लगता हो कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ पे सुलाकर मुझे तो और भी काम रहता है, मैं तो कहाँ चली जाती हूँ, दूसरी दुनिया में। अब किरण कह रही है कि मैं यहाँ से दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। तो ये कौन सी दुनिया में जाने की बात कर रही है? तो आप देखो, जैसे ये आपका सन होता है, ठीक है, ये अपनी एक ही जगह पे रहता है, लेकिन जो पृथ्वी होती है ये क्या करती है, ये अपनी धुरी पे भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। तो जब ये अपनी धुरी पे घूमती है तो इसका एक पार्ट सूरज के आगे आता है, सामने आता है, दूसरा इसके पीछे आता है, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो जब ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ही हमारे दिन रात बनते हैं। तो अब दुनिया है, पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो पार्ट सूरज के सामने आ जाता है वहां दिन हो जाती है, और जो पीछे रहता है वहां रात हो जाती है। फिर पृथ्वी जब घूमती है तो जहां रात होती है वहां दिन हो जाता है, और जहां दिन होता है वहां रात हो जाती है। लेकिन जो सूरज है, उसकी जो किरण है, वो तो अपनी जगह पे रहती है, वो थोड़ी ना डूबती है। हमें ऐसा लगता है कि सूरज डूब गया है, लेकिन क्या होता है, पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही होती है। तो वही किरण कह रही है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जाकर सो जाती हूँ, लेकिन मैं तो कब सो पाती हूँ, मैं तो सोती ही नहीं हूँ। तुम्हें सुलाकर मैं एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ, वहां जो बच्चे सोए होते हैं मैं उन्हें जगाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो किरण कह रही है कि जो बच्चे वो दूसरी दुनिया में, जो बच्चे वहां सो रहे होते हैं, वहां जाके मैं क्या करती हूँ, उन्हें जगाती हूँ, क्योंकि वहां रोशनी हो जाती है, वहां सूरज हो जाता है, वहां उन्हें जगाती हूँ। फिर शाम हो जाती है, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। फिर जब वहां शाम हो जाती है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ सुबह होती है, फिर मैं तुम्हारे संग सुबह से शाम तक खेलती हूँ। फिर यहाँ से तुम्हें सुलाकर फिर मैं दूसरी दुनिया में जाती हूँ, वहां बच्चों को उठाती हूँ, शाम तक वहां रहती हूँ। तो किरण कह रही है कि मैं तो सोती नहीं हूँ, ना मैं आराम करती हूँ। फिर वहां जब शाम हो जाती है फिर लौट के यहाँ आ जाती हूँ तुम्हारे पास। तो देखो कितनी अच्छी पोएम है, ये लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने। अब एक बार इस पोएम को फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक नहीं निकल पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक
खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो इसके साथ ये पोएम आपकी फिनिश हो जाती है। अब आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। तो पहला है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो इसका आंसर देखो, सूरज की रोशनी से, पक्षियों की चहचहाहट से और घर के लोगों के कामकाज से पता चलता है कि सुबह हो गई है। प्रश्न दूसरा है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? यानी कि आपको वो काम लिखने हैं, अगर सूरज ना निकले तो वो काम हम नहीं कर सकते। जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना पौधों का खाना बनाना, सौर ऊर्जा का बनाना, खेती करना आदि कार्य संभव नहीं है। इसके अलावा और भी काम आप लिख सकते हैं, जैसे विटामिन डी मिलना। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो आपको बताना कि सुबह अच्छी लगती है आपको या शाम अच्छी लगती है। तो जैसे मैंने इसका आंसर लिखा है, मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि यह वातावरण शांति से भरा होता है, ठंडी हवा होती है और मन तरोताजा होता है। आपकी मर्जी है, आप चाहे शाम का समय भी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पाठ से सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। तो आपको जो भी आंसर ठीक है उसके आगे सूर्य का चित्र बनाना है। जैसे कि प्रश्न पहला है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना या परी कथाएं पढ़ना। तो वो इसका आंसर हो जाएगा क, सोते बच्चों को जगाना। ठीक है। इसके आगे आपको सूर्य का ऐसे चित्र बनाना है। प्रश्न दूसरा है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, क्योंकि वह पढ़ रही थी। और क्या पढ़ रही थी? परी कथाएं। इसके आगे ऐसे आपको सूर्य का चित्र बनाना है, जो भी आंसर है। प्रश्न तीसरा है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा का, वो सो रही थी। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो इसका आंसर देखो, पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसी कारण एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह रात होती है। जब हमारे देश में शाम हो जाती है तब सूर्य की किरणें धरती के दूसरे भाग में पहुंचती हैं और वहां दिन हो जाता है, इसलिए किरण कहती है कि वह दूसरी दुनिया में जाती है। प्रश्न दूसरा है, वहां शाम हो जाती है तो यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? अब आपको बता रहे इस पंक्ति में वहां और यहाँ शब्द क्यों और कहाँ किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर देखो, यहाँ शब्द उस स्थान के लिए जहाँ बच्ची रहती है और वहाँ शब्द उस दूसरी जगह के लिए है जहाँ पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य की किरणें तब पहुँचती हैं जब हमारे यहाँ शाम हो जाती है। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखते हैं, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हम अपने नेचर के लिए, अपनी प्रकृति के लिए क्या क्या काम ऐसे कर सकते हैं? तो देखो, हम प्रकृति के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, जल को बचाना, कचरा इधर उधर ना फेंकना, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाना और साफ सफाई रखना। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपको इनके अलावा जो लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न चौथा है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर यहाँ लिखिए। तो जब हमने कविता पढ़ी थी तो उसमें एक लाइन आई थी, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण दिन भर बच्ची के साथ रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है समझ और अनुभव। अब आपको अपने आंसर समझ और अनुभव के अनुसार लिखने हैं। जैसे प्रश्न पहला है इसमें,
कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहां नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? तो जो किरण होती है, सूरज की जो किरण होती है, उसका एक नियम समय होता है, नियमित समय होता है कि इतने बजे आ जाएगी और इतने बजे चली जाएगी। तो आपको बताना है आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। तो इसका आंसर देखो, मेरे आसपास मेरे माता पिता, शिक्षक, किसान, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर और चींटियां आदि परिश्रम करते दिखाई देते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं, यह भी लिखिए। तो मेरे माता पिता और कभी कभी मेरे बड़े भाई बहन मुझे सुबह उठाते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते हैं और मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं उनका कहना मानती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ और जब उन्हें जरूरत हो तो मैं उनकी मदद भी करती हूँ। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखते हैं, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। तो आपने देखा होगा आपके घर में कुछ ऐसे त्योहार हैं जो चांद को देख के ही मनाए जाते हैं, जैसे ईद हो गई और क्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, ठीक है, और करवा चौथ हो गई। तो और कुछ होते हैं जो सूर्य को देख के मनाए जाते हैं, जैसे कि आपकी छठ पूजा हो गई। ठीक है, तो आपको बताने हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जो या तो आप चांद के बारे में बता सकते हैं, सूर्य के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है छठ पूजा, जैसे यह सूर्य देव को समर्पित त्योहार है। इसमें लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी कि पानी देते हैं। ये बिहार में खासतौर पर मनाए जाने वाला एक त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से। प्रश्न पहला है, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? तो यदि किरण ना आए तो अंधेरा रहेगा, पौधे नहीं उग पाएंगे, ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर किरण नहीं आएगी यानी कि सूरज नहीं उगेगा तो उससे क्या होगा, सब जगह अंधेरा रहेगा, पौधे नहीं उग पाएंगे, ठंड बढ़ जाएगी और क्या होगा, हम पढ़ाई और अन्य कामकाज नहीं कर पाएंगे, जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो अगर मुझे किरण के साथ कहीं जाने का मौका मिले तो मैं उस जगह जाना चाहूंगी जहां पहाड़ हो और बर्फ गिरती हो, क्योंकि मैं पहाड़ और बर्फ गिरती हुई देखना चाहती हूँ। आप चाहे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे लिख सकते हैं मैं स्पेस में जाना चाहूंगी या जाना चाहूंगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार भी इनका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात। फर्स्ट है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, शाम जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का मतलब होता है जिनके अर्थ समान हो। तो नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। तो सबसे पहले है नभ। तो नभ को हम आकाश भी कहते हैं जिसके ऊपर घेरा लगाना है, और अंबर भी कहते हैं, लेकिन नभचर इसका आंसर नहीं होगा। नभचर होते हैं पक्षी। ठीक है, हवा का मतलब होता है वायु भी कहते हैं और पवन भी कहते हैं, लेकिन व्योम का मतलब क्या होता है, आकाश या आसमान। पेड़ होता है वृक्ष भी और तरु भी, लेकिन विशाल इसका आंसर नहीं होगा। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। फूल होता है कुसुम और सुमन, लेकिन सरिता का मतलब होता है आपका नदी। ठीक है, दुनिया भूमि का तो मतलब होता है धरती, लेकिन दुनिया का समानार्थी शब्द हो जाएगा संसार और विश्व। ऐसे आप और भी बहुत सारे समानार्थी शब्द पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों की विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। विपरीत अर्थ यानी कि उनके अर्थ जो उल्टे हो, जैसे आज का उल्टा क्या होगा, कल, ऊपर का उल्टा क्या होगा, नीचे। तो आपको ऐसे लिखने हैं, जैसे क है इसमें, मैं आज ये परी कथा पढ़ूंगा। आज का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, कल आप पढ़ लेना। ख है, मैं जब तक खेलने आई तब तक हरिका चली गई थी। आई का विपरीत क्या होगा, गई। ग है इसमें, वह सुबह आया और शाम को चला गया। शाम और सुबह इन दोनों का ये क्या है, आपस में विपरीत। घ है इसमें, मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। जागने का विपरीत हो जाएगा सोना। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड,
चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि प्रसन्नता से झूम रही हो। तो सामान्य अर्थ देखो, यहाँ पे चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, और यहाँ देखो इसको पोयम के रूप में, कविता के रूप में कैसे लिखा, चिड़िया गाती गीत चली। तो ये क्या है, इसको तो लिखा ऊपर वाले को पोयम की तरह, लेकिन आप इसे सामान्य अर्थ में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता के रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़ें। जैसे एक और दिए, चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो ये एक लाइन लिखी हुई है, अब देखो इसकी कविता बनाएंगे। चंदा चमका तारे चमके, चमका सारा अंबर। तो ऐसे एक कविता बना दिया, और सीधी बात कैसी थी, ये जो लिखी है ऐसी थी। आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। अब आपको भी कोई ऐसी बात लिखी हो जो सामान्य रूप से लिखी हो, आपको उसको कविता बना के लिखना है। नेक्स्ट है आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने हुए विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो नीचे देखो वृक्ष लिखा है, तो हम चाहे वृक्ष से बात कर सकते हैं, पानी से बात कर सकते हैं, चांद से कर सकते हैं, तितली से और बादल से। ठीक है, तो आपको अपना लिखना है कि आप उनसे क्या क्या बात करेंगे। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या क्या बातचीत करेंगे। अब आपको अपनी क्लास में जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ आपको चर्चा करनी है कि आप इनसे क्या क्या बातचीत करेंगे। फिर अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। अभिनय यानी कि आपको फिर जो भी आपने बातचीत की है उसको आपको नाटक करके भी दिखाना है। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। अब देखिए, अब है इसे भी जानिए। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है। ठीक है, हमारी धरती है ना इस तरीके से बिल्कुल गोल है। वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। वो खुद भी अपनी धुरी पे घूमती है और साथ में सूरज की भी परिक्रमा करती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। निरंतर प्रकाशित यानी कि सूर्य कभी भी उगता और डूबता नहीं है, वो तो अपनी जगह पे ही है। वो ना किसी की परिक्रमा करता है ना घूमता है, सिर्फ वो स्थिर है, एक ही जगह रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहां दिन हो जाता है, और लेकिन पृथ्वी तो घूमती है। तो जो भाग सूर्य की तरफ आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो टॉर्च है ना यहाँ पे, इसको आप सूर्य मान लीजिए, और ये हमारी पृथ्वी है जो ग्लोब है। तो जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहां तो हो जाता है दिन, और जहाँ पे अंधेरा सा है ये तरफ क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी आपकी रात। तो ऐसे ही अब फिर ये घूमेगा तो ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, और जहाँ पे रोशनी है वो पीछे चला जाएगा, तो वहां रात हो जाएगी। ठीक है, चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान ले और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पे पड़ रहा है वहां दिन है, और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। ठीक है, अधिक जानने के लिए आप निम्न वीडियो पर लिंक पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप जाकर इसे भी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको ये दिखाया गया है। ओके, अब नेक्स्ट है पुस्तकालय व अन्य स्रोत। आपको ज्ञात होगा कि सुनीता विलियम भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम के बारे में पुस्तकालय व अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में गई थी, तो आपको उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। इसके लिए आप अपने घर में जो भी पढ़े हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, टीचर की हेल्प ले सकते हैं, और अपने स्कूल में जो भी लाइब्रेरी है वहां जाके इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ लिखी है। सुनीता विलियम एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में कई बार अंतरिक्ष यात्रा की है। उनकी यात्राओं में 2006 में एक मिशन शामिल है जिसमें उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया, और 2012 में एक और मिशन जहां उन्होंने 127 दिन बिताए। 2025 में वह और बुच विल्मोर 286 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटे। 900 घंटे से अधिक समय तक शोध किया और 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए। ठीक है, तो इनके बारे में ये जानकारी, आप और भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी सी दी हुई है, पेड़ का जादू, इसको पढ़ते हैं। देखो,
बुआ के घर में पेड़ था, पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी? मैं भी लूंगा, उसे पालूंगा। तो बुआ ने कहा, मेरे घर में पेड़ है, पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। पेड़ पर देखो चिड़िया बैठी है, चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वे आ गई। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया भी आ जाएगी। बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। तो अब ये छोटी सी जो कहानी है ये लिखी है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। तो पेड़ के देखो यहाँ महत्व दिखाए गए हैं, ठीक है, इसे आप खुद भी पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।